गुडन मॉर्गन स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, जिसमें कि हम डॉइश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में हम जर्मन भाषा को हिंदी में सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी की साउंड्स के साथ ये ज़्यादा रिलेट करती है, जैसे कि द, त। इंग्लिश में कई साउंड्स ऐसी हैं जो अगर आप अच्छे से जर्मन सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ वो इतने रिलेट नहीं करती हैं। क्लास को आगे की आगे लगाते हुए आप ये महसूस खुद ब खुद करेंगे कि जर्मन को हिंदी में सीखना आसान है, हिंदी के साथ रिलेट करके सीखना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, जो कि है दास डॉइच अल्फ़ाबेट, द जर्मन अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम इसके बुक्स्ताबे देखेंगे। बुक्स्ताबे यानी कि लेटर्स। आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट तो भाषा की इंग्लिश की जैसी ही है, रोमन स्क्रिप्ट, मतलब कि अक्षर तो इंग्लिश जैसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो पहले शुरू करते हैं इंग्लिश का ए, लेकिन जर्मन में हम इसे कैसे बोलेंगे? आ। इसकी साउंड होगी आ। अगली साउंड है बे, इसको हम बोलेंगे बे। अगली साउंड जो इंग्लिश का सी है अल्फ़ाबेट, उसको जर्मन में हम किस तरह से बोलेंगे? से। से। हम इसे से नहीं बोलेंगे, हल्का सा त भी लगाएंगे आगे, लेकिन त के ऊपर जोर नहीं देंगे। से। दे। ए। एफ। गे। हा। ई। यॉट। इस साउंड को ध्यान से देखिए। जो इंग्लिश का जे है वो जर्मन में हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यॉट। यॉट। का। का। एल। एम। एन। ओ। पे। पे। कू। कू। हम ना तो इसे क्यू बोलेंगे, ना ही ये कुछ क्वा या इस तरह की कोई साउंड है। कू। एर। एर। र नहीं कहेंगे, बल्कि एर कहेंगे। बिगनर लेवल पे इसे हम एर ही बोलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जर्मन भाषा को सीखते हुए, आप देखेंगे कि वो र नहीं बोलते हैं, एर भी जस्ट सीखने के लिए है। एक्चुअली साउंड को वो आह बोलते हैं, आह, गले से निकलती है ये साउंड। एस। टे। टे। ऊ। ऊ। फाओ। अब इस साउंड के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि ये व नहीं है, वी नहीं है, ये है फाओ। आपने एक गाड़ी देखी होगी जिसका नाम है फॉक्सवैगन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉक्सवैगन है कि वॉक्सवैगन है। तो प्रोनाउंसिएशन फॉक्सवैगन इसलिए है क्योंकि जो नाम है वो जर्मन भाषा का है, और जर्मन में ये जो लेटर है इसकी साउंड फ है, ना कि व। तो इस साउंड को कहते हैं फाओ। नेक्स्ट साउंड है हमारी वे। वे। इक्स। इंग्लिश का एक्स जो है वो जर्मन भाषा में इक्स है। एप्सिलॉन। वाई को हम बोलेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और लास्ट में सेट। जेड नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे सेट। तो मेनली हमें इन साउंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, जैसे कि यॉट। यॉट। और इसके अलावा इसे आर बोलना है, और फाओ, इसे फाओ कहना है। ये इक्स है,
ये एप्सिलॉन है और ये सेट है। आपने ये भी नोट किया होगा कि हमने जब इन साउंड्स को बोला, जैसे कि एल, तो हमने ये नहीं कहा एल, LMNO नहीं, हमने बोलेंगे L M N S। ये साउंड्स इसी तरह से बोली जाएंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, जिसमें हमने जर्मन साउंड्स को आज देखा है कि जो स्क्रिप्ट है, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो तो इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स ही हैं, लेकिन जो साउंड्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। तो एक बार जल्दी से फिर से बोलते हैं इन सारी साउंड्स को। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, आर, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, इक्स, एप्सिलॉन, सेट। चलिए तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेसन में।